देखो नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। आज हम सभी कल्याण ट्रस्ट की टीम की तरफ से आपके सामने कैंसर अवेयरनेस के साथ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक में 3 बच्चे हैं जिनका नाम है अमर, अकबर और एंथनी। नाम से संबोधित है हम किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय को जिम्मेदार नहीं मानते। ये केवल आपको समझाने के लिए है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी। 3 बच्चों की बातचीत के साथ अमर, अकबर और एंथनी। हाँ भाई अकबर, कैसे हो? अरे एंथनी, अरे वाह, आज सब बहुत दिनों बाद तीनों यार मिले हैं। हाँ भाई, और बताओ परिवार में सब कैसे हैं? अरे यार छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं, बीड़ी और शराब के मजे लेते हैं। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं पीता। अरे यार, रोज कौन पीता है? आज तो जश्न मनाएंगे। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं पीता। अरे यार छोड़ो, चल गुटखा खिला। कैंसर की एंट्री के साथ देखते हैं। नायक नहीं, खलनायक है ये। नायक नहीं, खलनायक है ये। चढ़ता जा रहा हूँ मैं कामयाबी की सीढ़ी, चढ़ता जा रहा हूँ मैं कामयाबी की सीढ़ी। एजेंट है मेरे गुटखा, शराब और बीड़ी। आओ मिलाता हूँ तुम्हें युवा पीढ़ी के इन तीनों दुश्मनों से। और भाई गुटखा, क्या हाल है तुम्हारे? ओ खाई के पानी बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और भाई गुटखा, क्या हाल है तेरे? मेरे हाल तो ठीक है। बड़े से छोटे तक मुझे चबा चबा के खाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता वो मुझे नहीं, मैं उन्हें अंदर से चबा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं शराब की एंट्री के साथ। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। और भाई शराब, क्या हाल चाल है तेरे? मैं तो मजे में हूँ। आजकल तो मैं हर महफिल की शान और जान बना हुआ हूँ। लोग मुझे पी रहे हैं और उनकी जिंदगी के दिन वो सोचते हैं कि मुझे पी रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं। शाबाश। आइए इसी के साथ देखते हैं बीड़ी की एंट्री के साथ। बीड़ी जलाइए जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। बीड़ी जलाइए जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। और भाई सुट्टा, क्या हाल चाल है तेरे? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। लोग बाग तो मुझे सबसे ऊपर रखते हैं। कहते हैं कि एक बीड़ी पीने से पेट सफा हो जाता है और गैस भी नहीं बनती, पर इन्हें ये नहीं पता कि मुझे जला जला कर पीने से इनके दिन कम हो रही है। बहुत बढ़िया। आइए इसी के साथ देखते हैं कैंसर के डांस के साथ। जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा। कैंसर की क्या है पहचान? हाथ में दारू, मुंह में गुटखा, बीड़ी और पान। पलटी करो इसे। इसी के साथ आगे देखते हैं अमर, अकबर, एंथनी का मिलना और बातचीत। और एंथनी, अमर भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे थे कि बीड़ी और शराब की वजह से भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। मेरे मुंह से खून भी आता है, मेरी माँ बहुत रोती है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी नशीली चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा और अपना इलाज कराऊंगा। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, बिना गुटखा चबाए, बिना बीड़ी शराब की कोई जिंदगी है? मैं तो चला पार्टी करने। इसी के साथ 6 महीने बाद देखते हैं क्या हुआ।
सुनाने। काश मैंने अपने परिवार वालों और दोस्तों की बात मानी होती तो मुझे आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। आज कल्याण ट्रस्ट की टीम के द्वारा एक प्रयास किया गया है। कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी एक मरीज के साथ पूरे परिवार को भी बीमार ग्रस्त कर देती है। आप सबसे हमारी अपील है कि आप लोग खुद भी जागरूक हो और अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे क्या कहना चाहेंगे? आज कल्याण ट्रस्ट का जो फाउंडेशन डे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मनाया जा रहा है ऑडिटोरियम में, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? ये कल्याण ट्रस्ट का 5वां स्थापना दिवस है और कोरोना के बाद जब हम संकट में थे, अब मरीज़ें एकदम से बढ़ गए थे, तब इन्होंने आगे बढ़ के हमारा हाथ थामा और हम तो खाली अंदर के जो भर्ती मरीजों को उनको ही भोजन सेवा देते हैं। इन्होंने उनके साथ आए रिश्तेदारों को और जो ओपीडी में आते हैं उनको भी बढ़ कर के खाना और भोजन देना शुरू किया। इसके साथ ही वो इनको गाइड भी करते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर जगहों से लोग आते हैं और उनको पता नहीं होता आगे कैसे जाएं, आगे कैसे काम करें, कैसे इलाज करवाएं, उसमें भी ये सहायता करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। खाना तो कोई भी खिलवा देगा, लेकिन ये खाने के साथ जो उसको हौसला देते हैं वो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। और इनके साथ इतने वर्षों काम करके हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए और आगे आने वाले वर्षों में इसी तरह ये सहयोग हमारा चलता रहे, यही मैं उम्मीद करूंगा। अच्छा सर, जैसे कि देखा गया है आज इंद्रजीत जी का भी बर्थडे है, इंद्रजीत कौर जी का, जो कि प्रेसिडेंट है कल्याण ट्रस्ट की, डायरेक्टर है। उनको उनके जन्मदिन पे क्या बधाई संदेश, किन शब्दों में उनको क्या ना हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए धन्यवाद कहेंगे या किन शब्दों में उन्हें बर्थडे विश करेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये बर्थडे उनके जीवन में अनेक बार आए और हर बार हम कल्याण ट्रस्ट का सहयोग इससे ज़्यादा मात्रा में पाएँ। अच्छा सर, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, सेवा देना चाहे या आपसे जुड़ना चाहे हॉस्पिटल से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हो? हम इंडिविजुअल से अभी किसी व्यक्ति विशेष से सेवा नहीं लेते हैं, यह अभी शुरुआत, आगे हो सकता है हम लेने लगें, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा हम और भी ट्रस्ट इसमें हैं, तो अगर किसी संस्था के द्वारा आएंगे तो अच्छा रहेगा और उस संस्था से आप जुड़ करके अपना योगदान दे सकते हैं। कल्याण ट्रस्ट के अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो यहाँ पर मरीजों की सेवाएं कर रही हैं और हम ये भी करने जा रहे हैं कि बीमारी विशेष के लिए एक हम ग्रुप बना देंगे कि उस बीमारी के मरीजों के लिए वो ग्रुप काम करेगा। अच्छा सर, जैसे कि देखा गया पी न्यूज़ आपकी सेवा में हमेशा बना रहता है, पी न्यूज़ के लिए क्या ब्लेसिंग दुआएं देंगे आज आप? ऐसा ही बढ़िया काम करते रहिए, आगे भविष्य में आपको और ज़्यादा तरक्की मिले। स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे कल्याण ट्रस्ट के फाउंडेशन डे पे और इंद्रजीत मैम के बर्थडे पे? मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले इंद्रजीत कौर को जो जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा इसी तरह तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें और मानवता की सेवा के लिए हमेशा आगे आए हैं। अच्छा सर, जैसे हमने देखा है आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी क्या ना तस्वीरें हूबहू बना देते हैं, उसके बारे में बताइए। सर, मैं अपने आप को आर्टिस्ट तो नहीं कह सकता, ये सब भगवान की कृपा है। जो मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ा देते हैं वो अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। मैंने ये काम स्केच बनाना लॉकडाउन से शुरू किया था, जबकि मैंने ये चीज़ सीखी नहीं है, ये सिर्फ गॉड गिफ्ट है। लॉकडाउन से अब तक लेके मैं 400 के आसपास स्केच बना चुका हूँ, जो स्केच मेरे को खुद नहीं मालूम कि मेरे स्केच कहाँ तक पहुँच चुके हैं जी। और आज जैसे कि आपको सम्मानित किया गया कल्याण ट्रस्ट के द्वारा, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? सर, मेरे पास धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। अगर शब्द बोलो तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कल्याण ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूं कि आगे भी अगर मेरे को सेवा का मौका मिलेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे हमारे। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो फाउंडेशन डे रखा और साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज ये फंक्शन करने का मकसद तो फाउंडेशन डे ही था, बट जिस हिसाब से हर्षोल्लास से मनाया गया है, उसमें बहुत सारे अतिथि पहुँचे, पूरा टीम थी यहाँ पे, उन लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगी और आज के प्रोग्राम करने का मेन मकसद बताइए।
देखिए आपको जैसे पता ही है कि हम लोग कैंसर हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल से हम लोग यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हम पेशेंट्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल एड देते हैं उनको और मेडिसिन वगैरह की हेल्प करते हैं। तो ये जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन करने का मेन मकसद होता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक धन्यवाद देने का, उनको थैंक्स आभार प्रकट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा इसमें कोई सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं थे, जिसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि कल्याण टीम या कल्याण फैमिली के लोग थे, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और इस हॉस्पिटल में हमने इसलिए चुना क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने जो अपना सेलिब्रेशन किया था तो हमने स्लम बच्चों को डेडिकेट किया था। तो इसलिए हमें लगा कि जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो हमें वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तो हमें उनको भी एक थैंक्स गिविंग करना चाहिए। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपना सेलिब्रेशन यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। जी अच्छा, हमने जैसे देखा बहुत दूर दूर से लोग आए थे। हाँ जी। उन लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप? देखिए ये जो अनमोल हीरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है। मैं हाथ जोड़ के अपना सर झुका के उनको आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग जो इतनी दूर दूर से आते हैं सेवा के लिए, स्लम में, हॉस्पिटल में, और हर तरह से सहायता करते हैं, तो इनके बिना तो ये काम पॉसिबल नहीं है। अभी जो आपको पता दिल्ली में जो सिचुएशन थी, पानी भरा हुआ था, तो हम लोगों ने फूड ड्राइव करी, पानी बांटा, जो रोड पे लोग थे उनकी मलहम पट्टी करी। तो मतलब जब आपके साथ टीम होती है तो आपका हौसला भी बढ़ता है और आप किसी का हौसला भी बढ़ते हो। तो इसी तरह से हम लोग एक सिर्फ एनजीओ नहीं चला रहे हैं, एक भोजन नहीं बांटते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो घरों में खाली बैठे हुए हैं, उनको कोई लक्ष्य नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खाली हो गए हैं तो हमें पार्टीज़ करके या किट्टीज़ पार्टीज़ करके घूम फिर के ही अपनी ज़िंदगी को मनाना है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक्चुअली कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाई हूँ। कुछ लेडीज़ हैं जो कहते हैं कि हमारे पास कोई मकसद नहीं था और वो बड़े प्यार से आके यहाँ पे सेवा करते हैं। तो मेरा उनके लिए मेरा जो सर है हमेशा उनके आगे झुका रहेगा। अच्छा इंद्रजीत जी, हमारे चैनल्स की समस्त चैनलों की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई हो। हाँ जी, थैंक यू जी। फाउंडेशन डे की भी बधाई हो, क्योंकि आज पूरे 5 साल हुए हैं इसे। हाँ जी, हाँ जी। और हम चाहेंगे आप इसी तरीके से सेवा निरंतर करते रहें, बाबा जी काम लेते रहें और हमें भी याद करते रहें। हमारे चैनल को क्या ब्लेसिंग्स देंगी आज? आपके चैनल को तो देखो जी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मीडिया का भी बहुत रोल होता है, जो सही बात होती है उसको सही जगह पे पहुंचाना। तो इसका जो मीडिया का रोल है, और मैं जब से भी आपके साथ जुड़ी हूँ और मैं आपको ये कोशिश करती हूँ कि आप ही हमेशा हमारे मीडिया पार्टनर रहें, क्योंकि आप के साथ मिलके भाई जैसी एक फीलिंग आती है। कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप बहुत प्यार से बात करते हो, प्यार देते हो, और आपका जो न्यूज़ चैनल है तो ऊपर वाला इसको भी बहुत बरकत दे और कल्याण ट्रस्ट के साथ साथ फ्री न्यूज़ भी बढ़ता रहे, आगे तरक्की करता रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मधु शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, योगा एक्सपर्ट, राइटर एंड डायरेक्टर, नरेटिव्स, और मैं कल्याण ट्रस्ट से अभी रिसेंटली साल भर से जुड़ी हूँ। और इस ट्रस्ट में मैंने देखा है कि जो ये लंगर सेवा कर रहे हैं और जो कार्य कल्याण ट्रस्ट स्लम्स में कर रहा है, मैं 2-3 बार इन लोगों के साथ गई और जो मुझे कल्याण ट्रस्ट का विज़न बड़ा क्लियर सा समझ में आया, वो मैं कई एनजीओज़ के साथ जुड़ी हूँ, सभी अपनी अपनी जगह पर सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट में जो ये लंगर सेवा नॉन स्टॉप 5 साल से पिछले चल रही है, इसे देखने के बाद लगता है कि इस तरह के कार्य शायद ही कम ट्रस्ट जो हैं वो इस तरह से करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इस कल्याण ट्रस्ट के साथ हमेशा रहेंगी और मैं चाहती हूं कि मैं इस कल्याण ट्रस्ट के साथ सदा जुड़ी रहूं। धन्यवाद। आपका भी चैनल पे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुखदेव शर्मा है और मैं कल्याण ट्रस्ट से 5 साल पहले जुड़ा था अपने कोलीग के साथ, कोलीग की वजह से
मानिए BK अरोड़ा नाम है उनका, वो USA में रहते हैं वैसे तो कल्याण ट्रस्ट जो काम कर रहा है, मुझे पता, जो खास करके मैं लंगर सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, और लंगर सेवा का मतलब लोगों की नेसेसिटी देख के पता चलता है कि एक पत्ता खाना कितना लोगों के लिए वैल्यू है, किसी को मजबूरी है, और मतलब उसके लिए कल्याण ट्रस्ट जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और हम चाहेंगे कि मैडम इसी तरीके से लगी रहे और हम उनका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। चैनल पे पहले तो थैंक यू। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रितु सोनी है और मैं इस ट्रस्ट से, कल्याण लंगर ट्रस्ट से जुड़ी, मेरे एक भैया हैं वीरेंद्र अरोड़ा जी, वो यहाँ जुड़े हुए थे। आज भी हमारे ट्रस्ट में उनका बहुत नाम है। उन्होंने जोड़ा मेरे हस्बैंड को, हस्बैंड ने आगे मुझे जोड़ा, और मैंने जोड़ा, और अब आगे तो चलते ही जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आज देख रहे हैं हम फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और साथ में इंद्रजीत जी का जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? वैसे फाउंडर डे और दीदी का बर्थडे एक ही लगभग इकट्ठा ही आता है, तो हर साल मनाया जाता है। मैसेज ये है कि दीदी जो है ना, भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, हमारे जैसे बहुत लोग उनके साथ जुड़े, ये छोटा सा काम बहुत बड़ा बन जाए और हम लोग साथ चलते चले जाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी खूब तरक्की करे कल्याण ट्रस्ट, और कल्याण ट्रस्ट ऐसा बने कि इसे देश दुनिया जानने लग जाए। ये थैंक यू। आपका हमारे चैनल पे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं कविता बत्रा कल्याण ट्रस्ट से वॉलेंटियर हूँ और मैं अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ी थी। डिम्पल जी का फेसबुक पेज देखा था, वहाँ पर मैंने कल्याण ट्रस्ट को, तो मुझे बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मतलब कि मेरे दिल और रूह को सुकून दे, कुछ ऐसा करूं। क्लब किटी ये सब ज्वाइन करके देख लिया, कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इनका पेज देखा, इन्हें फ़ोन किया कि आप ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कल्याण ट्रस्ट के ग्रुप में ऐड करवाया और बोला कि आप एक बार DSCI में आके सेवा देकर देखो, आपको अच्छा लगेगा तो फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो मैंने परम इंद्रजीत जी से बात करी, उन्होंने मेरे को कहा कि वेलकम है, आप आइए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ लंगर सेवा पर आई, मुझे अच्छा लगा और फिर उसके बाद तो मैं उनके साथ जुड़ती गई। इंद्रजीत जी का मतलब कि मेरे को इतना अच्छा लगा उनका करने का तरीका, मतलब मैंने बहुत जगह देखा पर मेरे को वो चीज़ सुकून वाली नहीं मिल रही थी जो मेरी रूह को चाहिए था, और वो मेरे को इंद्रजीत जी के साथ फुलफिल हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। हम उनके साथ जब खड़े होते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगी आपको। अभी हम बाढ़ पीड़ित के लिए मयूर विहार गए थे, ITO सिलम एरिया और अक्षरधाम पर। तो हमें मयूर विहार जब हम फेज़ 1 गए तो वहाँ बहुत टेंट थे, लग रहा था बहुत लोगों को मिल भी रहा है, किनको ज़रूरत है उनको नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसे कौन हैं जिनको हम दें। इतने में इंद्रजीत जी सामने रोड पर कुछ लोग खाट पर बैठे हुए थे, वहाँ गए, उनसे बात करा तो पता चला कि आगे तो सबको सब कुछ मिल रहा है, पर पीछे अंदर जाके पेड़ों में, झोपड़ियों में अंदर जाके बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं जहाँ तक खाना पहुँच ही नहीं रहा है। और जो हमारी ख्वाहिश थी कि हम उन लोगों को दें जिन्हें ज़रूरत है, ना कि उनको जिनको पहले से मिल रहा है। तो उनकी ये छोटी सा उनका एक्सपीरियंस, उनकी खोज, उनकी ऑब्जर्वेशन कि किसको नीड है, ये देखकर सीखने को मिला कि खाली काम नहीं करना आपने, आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर भी होनी चाहिए कि आप सही और राइट को ढूंढ पाएँ, देख पाएँ कि आपने किसको देना है। तो तब हमारा वो मिशन सक्सेस हुआ। हमने नीडी लोगों को फूड दिया, पानी, वहाँ पे लोगों को पानी की नीड थी कि हमें पानी चाहिए। तो फिर हमने उनसे प्रॉमिस किया हम नेक्स्ट डे आएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम 1000 पानी की बॉटल्स लेकर गए और हमने काफ़ी जगह पर जो रास्ते में हमें नीडी दिखे उन्हें दिया। मयूर विहार, ITO, लाल किला के पीछे बड़ा बुरा हाल था, वहाँ पे लोगों को बहुत चोटें लगी हुई थी, पानी के अंदर चल के आए थे, पानी के नीचे चल के आए थे, तो उनके बहुत बड़े बड़े जख्म हो रहे थे। तो इंद्रजीत मैम उनके जख्म को क्योर करती हैं। तो वो देखकर मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं इनके साथ इनका बाजू बनूं। तो मैं भी उनके साथ उस सेवा में उनके साथ जुड़ी।
देखा और जैसे जैसे मैं जुड़ रही हूँ वो एक इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं। अच्छा बत्रा जी, जैसे कि बात करें आज के फाउंडेशन डे की और मैम का बर्थडे है आज, हाँ जी, तो इस पे आप क्या ब्लेसिंग दुआएं देंगे उन्हें? मैं यही दुआ दूंगी कि ये हमारा ट्रस्ट मैम की उम्र इतनी लंबी हो कि वो और लंबे लंबे बड़े बड़े काम कर पाएँ और बच्चों को ब्लेस कर पाएँ, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, नीडी लोगों को फीड एंड वाटर, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, दवाइयाँ जो भी वो दे सकती हैं वो करें। उनके साथ हम हर वक्त उनका हाथ बनकर खड़े रहें। उनकी इस दुआ के साथ हम खुद को भी ब्लेस करते हैं कि भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम उनका हाथ बन सकें, उनका साथ बन सकें। बस यही दुआ है मैम के लिए कि आप जियो हज़ारों साल, ताकि आपके साथ साथ हमें भी मौके मिलते रहें। आपकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। थैंक यू इंद्रजीत मैम, थैंक यू नदीम जी, थैंक यू। आपका भी चैनल पे पहले तो थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे आज जो फाउंडेशन डे मनाया गया है और मैम का बर्थडे मनाया गया है यहाँ पे इंद्रजीत जी का, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी इंद्रजीत जी कर रही हैं बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। हम और भी जैसे एनजीओ से जुड़े थे, बट जो यहाँ पे हमने देखा है वो डेडिकेशन, वो आज तक हमने किसी में नहीं देखा। और सबका वो हमें भी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, हम भी पूरे मन से उनके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रही हैं, स्लम एरिया में कर रही हैं और रोज़ लंगर सेवा हमारी कैंसर हॉस्पिटल में जा रही है। तो यही है कि वो बहुत ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, उनके साथ साथ हम भी ब्लेस होते जा रहे हैं साथ के साथ। और आज उनका जन्मदिन है तो बस यही कहेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष हम मांगते हैं कि वो बहुत ही आगे जाके बहुत ही सफल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया प्लेटफॉर्म ढूंढती है कि हम कहाँ काम करें। समाज सेवा का हम सबका मन था, डिम्पल, कविता और मेरा, पर इंद्रजीत ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, हम समाज सेवा कर पा रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आशा करते हैं हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और निस्वार्थ सेवा अपनी देते रहेंगे। धन्यवाद जी। और मौका दिया कि हम भी अपने विचार रख सकें। थैंक यू जी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया, थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, क्योंकि कल्याण ट्रस्ट परिचय का मोहताज तो है नहीं, बट आप आज पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा इंट्रोडक्शन ये है जी, मेरा नाम है मोहिंदर पाल सिंह और मैं कल्याण ट्रस्ट की जो इंद्रजीत कौर हैं उनका हस्बैंड हूँ। तो और क्या इंट्रोडक्शन दूँ आपको बताओ जी। जैसे कि हमने देखा आज कल्याण ट्रस्ट जो है 5वां फाउंडेशन डे मना रहा है और हाँ साथ जी। में मैम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे। हाँ जी। तो जितने लोग यहाँ पहुँचे, वॉलंटियर्स हैं, कुछ अतिथि आए हमारे, कुछ मीडिया के पर्सन आए, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम के अंदर हुआ, उन लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? अरे भाई जी, अपने पास तो उनको किन शब्दों में कुछ कहने का मतलब शब्द ही नहीं है कि जो आज जो वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टाफ है यहाँ का, सब ने मिलजुल के इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं और सब ही खुश होके गए हैं। हर चीज़ में उनको एंजॉय किया, डांस में एंजॉय किया, गाना गाने में एंजॉय किया, आखिरी वक्त तक कोई स्टेज छोड़ने को तैयार नहीं है और सब एंजॉय करके जा रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा इस्लाम एरिया में कल्याण ट्रस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ जी। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई और किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ? ये मेरे से बेटर तो मैडम ही जानती है, फिर भी मैडम को शुरू से ही जो उनके मेरे जो ससुर जी हैं या उनके जो पापा जी हैं, शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दान करते रहते थे। कभी कहीं कोई नीडी पर्सन हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपनी जेब से निकाल के दान करना है। वही मैडम को इंस्पिरेशन उनके पापा से मिली हुई है। वो गुरुद्वारे जाती थी, सुबह बंगला साहब गुरुद्वारे जाना, शीशगंज गुरुद्वारे जाना, तो रास्ते में वो जब बच्चों को मिलती थी, कोई भीख मांग रहा होता था, कुछ मांग रहा था, सबको मना करती थी, कहती नहीं मैं तुम्हारे को अडॉप्ट करूँगी, आज से ये काम बंद है। तो मैडम ने उनको अडॉप्ट किया, उनको ग्रूमिंग कराई, उनके ऊपर खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, स्कूल में उनको एडमिशन करवाई और अभी तक ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं ये वहीं के हैं, पड़वड़ स्लम से हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कोई इनको देख के ये नहीं कह सकता कि ये स्लम के बच्चे हैं जी। ये इनकी परफॉर्मेंस देखो, इनको एक हिम्मत दी है मैडम ने, तो वहीं से धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता गया, लोगों का सहयोग मिलता गया, आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलता गया और आज देखो ये अच्छा दिन देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, हमारे चैनल को क्या ब्लेसिंग दुआएं देंगे आज? अरे हम आपके चैनल को तो देंगे, आपको भी दुआएं देंगे कि आपका व्यवहार
जो वो वाला मीडिया पर्सन वाला व्यवहार नहीं, आपने भी पूरा ही कोऑपरेट किया इस फंक्शन के लिए, और उसके लिए मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूँ सर आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपका भी, आपके सहयोग का, जो आपने हमारे को यहाँ तक बैठाया और मैडम जी को वहाँ तक। थैंक यू। आपका स्वागत है पहले तो चैनल पे हमारे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कशिश है और मैं कल्याण ट्रस्ट की टीम की मेंबर हूँ। मैं पटपड़गंज स्लम में एज अ टीचर वर्क करती हूँ। मेरे को वहाँ पे टीचिंग करते हुए 2 इयर्स हो गए हैं और अब मेरे को मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे लिए ये सब चीज़ें अलग है। मेरे लिए अब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई है। जैसे कि फैमिली का कोई फंक्शन होता है उसके तरीके से अब मैं हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। जो इंद्रजीत मैम है वो इतनी सपोर्टिव है कि मैं उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको उन वर्ड्स में बयां कर पाऊँ, क्योंकि वो है ही ऐसे पर्सन कि कोई होता है ना इंसान नहीं कर पाता, तो उनका ये है कि अगर तुम नहीं कर पा रहे ना तो तुम्हें वो इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि तुम्हें वो चीज़ करनी है चाहे आप ना कर पाओ। उनकी एक बात से ना आपको फिर ये लगेगा कि नहीं हम कर लेंगे, कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हम सब कर लेंगे। एंड आज मैम का बर्थडे है तो मैं मैम को विश करना चाहती हूँ, हैप्पी बर्थडे मैम। आपके लिए और तो कुछ है नहीं। अच्छा पायल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज फाउंडेशन डे भी है और मैम का बर्थडे भी है, तो क्या मैसेज देंगे आज? सबसे पहले तो मेरा नाम पायल है और मैं सबसे पहले मैम को विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम, जो आपने हमारे लिए हमारे लिए इतना सब कुछ किया, बच्चों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए किया, हमारे लिए किया। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, आपका इंट्रोडक्शन पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शीलू है। मैं कल्याण ट्रस्ट में एज अ टीचर वर्क करती हूँ और मुझे यहाँ वर्क करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। और पहली बात तो मैं इंद्रजीत मैम को बर्थडे विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे मैम, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और वो हमारे लिए मतलब एज अ वेल विशर हैं, जो हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें अपने काम के लिए पंक्चुअल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है उन्होंने वो सिखाया है। जो सीखना है मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ें उन्होंने इस तरह से सिखाया है कि हाँ, हर बच्चा अपने आप को किसी के सामने भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकता है, अपने बारे में अच्छे से बता सकता है। थैंक यू। जी आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। मैं भी यहाँ लगी हुई, मेरे को भी 2 साल हो गया है। बच्चों से बहुत अटैचमेंट है क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मैम से बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि मैम ने इतनी है सपोर्टिंग, इसलिए। और आज मैम का बर्थडे है तो उन्हें विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे मैम। आप बहुत खुश रहो और बहुत तरक्की करो। थैंक यू सो मच।